बहुत समय पहले की बात है। एक घने और सुंदर जंगल में एक नीली चिड़िया रहती थी। उसका नाम था टूनी। टूनी के दो प्यारे बच्चे थे, बड़ा पीकू और छोटा चीकू। तीनों का छोटा सा घोंसला एक ऊंचे पेड़ की डाल पर था, जो पत्तों से घिरा हुआ और बहुत सुरक्षित था। हर सुबह टूनी अपने बच्चों के लिए दाने और फल लेने उड़ जाती और शाम होते होते वापस लौट आती। उसके बच्चे पूरे दिन खेलते, गाना गाते और मम्मी के लौटने का इंतजार करते। टूनी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उन्हें समझाती। बच्चों, जब मैं बाहर जाऊं तो किसी अजनबी से बात मत करना और दरवाजा तभी खोलना जब मैं 3 बार तुम्हारा नाम पुकारूं। एक दिन की बात है, सूरज निकलने ही वाला था जब टुन्नी ने कहा, बच्चों, आज मुझे थोड़े दूर तक जाना पड़ेगा, शायद लौटने में देर हो जाए। तुम लोग अच्छे से रहना और अगर कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। पीकू बोला। ठीक है मम्मी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि आप ही आई हैं? टुन्नी मुस्कुराई और बोली, जब मैं लौटूंगी तो दरवाजे पर 3 बार तुम्हारा नाम लूंगी। पीकू चीकू, दरवाजा खोलो, बस तभी खोलना। दोनों बच्चों ने सिर हिलाया और टुन्नी उड़ गई। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। दोनों भाई खेलते खेलते थक गए थे कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी, बिजली चमकी और बारिश जोरों से बरसने लगी। चीकू डरकर बोला, भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मी अब तक नहीं आई। पीकू ने उसे अपने पास लिया और कहा, डर मत, मम्मी जल्दी ही आएंगी, बस तू मेरे पास रह। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चीकू ने धीरे से कहा, भैया, इतनी बारिश में कौन आया होगा? पीकू ने हिम्मत जुटाई और बोला, कौन है बाहर? बाहर से एक भारी सी आवाज आई। बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, बाहर बहुत बारिश है, दरवाजा खोल दो। पीकू चौंक गया। आवाज तो कुछ अलग थी। उसने कहा, अगर आप मम्मी हैं तो हमारा नाम लीजिए। बाहर थोड़ी देर खामोशी रही, फिर वही आवाज आई। पीकू चीकू, दरवाजा खोलो। पर उसने 3 बार नाम नहीं लिया। पीकू समझ गया, ये मम्मी नहीं है। उसने चीकू से कहा, पीछे हटो, दरवाजा नहीं खोलना। तभी तेज हवा चली और पेड़ हिल गया। बाहर एक चालाक लोमड़ी दिखाई दी, जो नीली चिड़िया के बच्चों को खाने आई थी। वो गुस्से से बोली, अरे दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं तोड़ दूंगी। दोनों बच्चे डर गए पर हिम्मत नहीं हारी। पीकू ने जल्दी से एक विचार सोचा। उसने कहा, भैया, चलो आवाज लगाते हैं, शायद पास में कोई जानवर सुन ले। दोनों ने जोर से पुकारा। उनकी आवाज सुनकर पास में रहने वाला तोता टीटो उड़ता हुआ आया। उसने लोमड़ी को देखा और जोर से बोला, भाग जा लोमड़ी, वरना पूरे जंगल को बुला लूंगा। डरकर लोमड़ी वहां से भाग गई। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई और आसमान साफ हुआ। कुछ देर बाद टुन्नी चिड़िया वापस लौटी। उसने दरवाजे पर आकर 3 बार पुकारा, पीकू चीकू, दरवाजा खोलो, मम्मी आ गई। दोनों बच्चों ने तुरंत दरवाजा खोला और मम्मी से लिपट गए। टुन्नी ने उन्हें प्यार से कहा, आज तुम दोनों ने बहुत समझदारी दिखाई। हमेशा याद रखना, सच्चाई और सावधानी हमें खतरे से बचाती है। फिर तीनों ने मिलकर दाने खाए, हंसे और उस रात अपने छोटे से घोंसले में चैन की नींद सो गए। किसी गांव में एक छोटा सा जंगल था। उसी जंगल के किनारे एक पेड़ पर माधुरी नाम की कबूतरी रहा करती थी। माधुरी अकेली नहीं थी, उसका एक बेटा था जो शहर में नौकरी करता था। वर्षों की मेहनत के बाद उसने शहर में नाम कमा लिया था, लेकिन माँ के दिल में बेटे के लौटने की आस हमेशा बनी रहती थी। एक दिन माधुरी कबूतरी अपनी पुरानी नौकरानी चमेली चिड़िया से कहती है, कल मेरा बेटा शहर से आ रहा है, तुम जरा जल्दी आ जाना और घर की साफ सफाई कर देना, उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। चमेली चिड़िया बोली, मालकिन, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, अगर आप कहें तो अपनी बेटी टुनटुनी को भेज दूँ, उसे मैंने सारे काम सिखा रखे हैं। माधुरी सोच में पड़ गई, फिर बोली, अगर वो काम जानती है तो भेज देना। अगले दिन सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया घर आ पहुंची। वह छोटी थी लेकिन बहुत समझदार और मेहनती माधुरी कबूतरी ने कहा,
टुनटुनी किचन में रखी सब्जियां काट दो और फिर सफाई करना। टुनटुनी काम में लग गई, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माधुरी का बेटा आ गया था। कुछ देर बाद टुनटुनी खाना लेकर उसके पास गई। माधुरी का बेटा पहली बार टुनटुनी से मिला। उसकी सादगी और शालीनता देखकर वो प्रभावित हुआ। खाना खाकर वह माँ से बोला, माँ, ये लड़की कौन है? माधुरी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारी नौकरानी की बेटी टुनटुनी है, कुछ दिनों के लिए काम करने आई है। बेटे ने झिझकते हुए कहा, माँ, मैं टुनटुनी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही माधुरी चौंक गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या एक नौकरानी की बेटी से ये कैसे हो सकता है? माधुरी ने बहुत समझाया, बेटा, हम सम्मानित परिवार से हैं, समाज क्या कहेगा? लेकिन बेटे ने कहा, माँ, मैं सिर्फ समाज की नहीं, दिल की सुनता हूँ। माधुरी कबूतरी यह बात मानने को तैयार नहीं थी। वो फौरन चमेली के पास गई और गुस्से में कहा, अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द कहीं और करवा दो, यह कुछ पैसे रखो। चमेली चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पैसे लौटा दिए और बोली, मालकिन, हम गरीब हैं, लेकिन अपनी बेटी की इज्जत पर कभी सौदा नहीं करेंगे। माधुरी कबूतरी सोच में पड़ गई। धीरे धीरे उसे अपने बेटे की बात समझ आने लगी। उसने देखा कि टुनटुनी में सच में बहुत गुण है, ईमानदारी, मेहनत और सम्मान। कई दिनों बाद जब बेटे ने फिर से प्यार से माँ को समझाया, तब माधुरी ने कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है और टुनटुनी भी तुम्हें स्वीकारती है, तो मैं यह रिश्ता मंजूर करती हूँ। टुनटुनी और माधुरी के बेटे की सादगी और समझदारी से भरी प्रेम कहानी जंगल भर में मशहूर हो गई। एक हरे भरे जंगल में सुबह की शुरुआत होती थी। चिड़ियों की चहचहाहट से उस जंगल में एक बूढ़ा कौवा रहता था, जिसका नाम था काले काका। अब उसकी उड़ान धीमी हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव की चमक और दिल में ढेर सारे किस्से थे। काले काका की सबसे प्यारी दोस्त थी एक नन्ही चुलबुली चिड़िया, जिसे सब चिंकी कहकर बुलाते थे। चिंकी बहुत उत्साही थी, उसे हर चीज जाननी थी, आसमान की ऊंचाई से लेकर धरती की गहराई तक। एक दिन चिंकी ने पूछा, काका, क्या आपने कभी इतने दूर उड़ान भरी है कि बादल भी नीचे लगे? काका मुस्कुराए और बोले, बहुत बार, पर अब वो दिन नहीं रहे, शरीर थक गया है बेटा। चिंकी ने आग्रह किया, काका, एक बार और चलिए ना, आप साथ होंगे तो मैं भी डरूंगी नहीं। काले काका कुछ सोच में पड़ गए, फिर बोले, ठीक है, एक आखिरी उड़ान तुम्हारे साथ। अगली सुबह वे दोनों उड़ चले। जंगल से निकलकर पहाड़ों को पार किया, नदियों के ऊपर से गुजरे और ठंडी हवाओं के बीच उड़ते उड़ते एक नीली झील पर पहुँचे। चिंकी की आंखें चमक रही थी। काका, ये तो जैसे सपनों की दुनिया है। काका ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, सपनों की दुनिया उन्हीं की होती है जो उड़ना जानते हैं, और तुम अब तैयार हो। यही कहते हुए काका ने अपनी आंखें मूंद ली। वो उड़ते उड़ते ही अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच गए। चिंकी थोड़ी देर उदास रही, पर उसने खुद से वादा किया, अब मैं भी उड़ना सिखाऊंगी काका की तरह। और तब से हर नन्ही चिड़िया को चिंकी उड़ना सिखाती है, ताकि काले काका की आखिरी उड़ान हमेशा याद रहे।